गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस हमारे विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को मानचित्र का टर्न रहता है। तो इस मानचित्र में आपको भारत के मानचित्र के बारे में आज बताएंगे। आज कक्षा 9 और 10 लगभग दोनों का मिलता जुलता रहता है, दोनों को एक ही साथ आज हम बता रहे हैं। तो जो भी छात्र आज ये वीडियो देखें तो 9th का छात्र वो या 10th का वो अपना दोनों में नोट कर ले। देखते हैं आज मानचित्र, मानचित्र में देखते हैं तो आप लोगों को ये बनाना तो आता ही है, मैंने बता भी दिया है किस तरह बनाना है आपको, ठीक है। तो इस तरह बना करके आप लोग इसको अभ्यास करेंगे अपनी पुस्तिका में। किसमें करेंगे? ठीक। तो ये रहा हमारा भारत का मानचित्र, ठीक है। आप देखते हैं कि भारत के मानचित्र में आपको सबसे पहले 7 पड़ोसी देशों के बारे में बताते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। अब जैसे मान लो 7 पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देशों में कोई आपको एक देश पूछ ले कि पाकिस्तान कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताओगे? उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो हमको दिशाओं का भी इसमें ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये हमारी कौन सी दिशा है? उत्तर। और इसी के नीचे आपकी कौन सी दिशा है? दक्षिण। और ये आपकी इस तरफ जो दिशा है ये है पूर्व। और ये इस तरफ आपकी कौन सी दिशा है? पश्चिम, ठीक। तो हमने आपसे पूछा था अभी कि पाकिस्तान देश ये आपका पड़ोसी देश है, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तर और पश्चिम में। तो ये इसकी स्थिति कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। इसको हम यहाँ पर अंकित करेंगे। इस भारत के अंदर हमको नहीं अंकित करना है, ठीक। ये भारत के अगल बगल जो पड़ोसी देश हैं उन पे हमको वहाँ पर उनकी स्थिति देखना है, ना कि इस भारत के अंदर बनना है। भारत के जो अंदर हैं वो हमारे सब क्या हैं? राज्य हैं, यानी कि भारत के राज्य हैं। जैसे वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? 29 नहीं है, 29 थे आपके, उसमें एक कम कर दिया गया है। कौन सा? ये जो आपका जम्मू कश्मीर दिखता है, जम्मू कश्मीर के 2 राज्य बना दिए गए। कितने बना दिए गए? वो भी कैसे बनाए गए हैं? केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए हैं? यहाँ से इस तरह जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, उसी में एक आपका नया राज्य लद्दाख बना दिया गया। क्या बना दिया गया? लद्दाख। आ गए समझ? पहले आपके 29 थे, ठीक है। अब उनमें से एक राज्य को कम करके उसके 2 राज्य बना दिए गए। वो कौन से बना दिए गए आपके? केंद्र शासित प्रदेश। पहले हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 7 थी, ठीक है। 7 में 2 और बना दिए गए तो हो गई इनकी संख्या 9। अब इसी के चलते अभी यहाँ देखते दमन और दीव, तो ये जैसे अलग अलग आते हैं तो इन दोनों को मिला दिया गया है, तो इनकी संख्या फिर कम हो गई है। क्या हो गई है? 9 की जगह तो थी, तो अब यहाँ पर बची कितनी संख्या? 8, मतलब एक और कम हो गया। 2 जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको क्या किया गया? आपस में मिला दिया गया। तो 9 संख्या थी तो 9 की जगह हो गई कितनी? 8। तो इस तरह हमको समझना है आपको। तो आपको हमने ये बता दिया पाकिस्तान कहाँ स्थित है। आगे समझ में। अब देखते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में कौन सा देश स्थित है आपका? चीन हो गया। चीन, ठीक। भूटान, चीन हो गया। फिर इसी के जस्ट नीचे आते हैं, तो ये जो नीचे खाली जो दिखता है अंदर की ओर घुसा हुआ, तो ये आपका कौन सा देश है? भूटान। कौन सा है? भूटान। और ये जो देखते हैं ये अंदर की ओर बिल्कुल अंदर जो डिब्बे में जैसे बंद दिखता है, तो इसकी हमेशा पहचान यही रहती है कि यहाँ पर कौन सा देश है? यहाँ पर नेपाल। कौन सा है? नेपाल। तो आपके कितने देश हो गए?
4 हो गए। अब देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये जैसे हिस्सा ये है आपका, ये इस तरह ये ऐसे निकल जाता है बाहर की ओर, तो ये आपका देश स्थित है कौन सा? म्यांमार। ठीक है। अब इस तरफ आते हैं तो ये जो अंदर की ओर इस तरह बिल्कुल घुसा हुआ है तो ये है आपका कौन सा देश? बांग्लादेश। यहाँ पर बांग्लादेश है। अब बचे कितने आपके? हो गए पूरे 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6। अभी एक और आपका बचा, उत्तर दिशा में सिर्फ स्थित है वो, ये है आपका यहाँ पर अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। अब इसी के साथ चलते हैं, जल पड़ोसी देश आपका जो एक और स्थित है इसी में, वो है आपका कौन सा? श्रीलंका। ये हमारा दक्षिण की ओर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। जब भी हमारा मैप या मानचित्र देखते हैं तो उसको हम किस तरह रख करके देखते हैं? तो हम दिशाओं के अनुसार ही उसको रख करके देखते हैं। जैसे अब ये पूर्व दिशा है, अब ये आपको बिल्कुल सही दिशा में रखा हुआ, उत्तर वाला हमेशा ऊपर वाला ऊपर की ओर होना चाहिए। ये इस तरफ पूर्व है आपका, इस तरफ आपका पश्चिम है, इस तरफ आपका दक्षिण है। अब आपसे कहा जाए कि पूर्वोत्तर भारत का कोई एक राज्य का नाम बताइए। यहाँ से आपका ये मान लेते इस तरफ का पूर्व, पूर्वोत्तर भारत का कोई एक राज्य बताइए। पश्चिम बता दिया। पूर्वोत्तर भारत में आपके यहाँ पर छोटे छोटे राज्य जो स्थित हैं वो कितने स्थित हैं? आपके 7 राज्य स्थित हैं। कितने हैं? 7। इन 7 राज्यों को क्या करते हैं? 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, यानी कि 7 बहनों, यानी कि राज्यों को काट काट के ऐसे बना दिया गया और एक ही में मिला दिया गया हो, मिला करके उनका एक नाम बता दिया कि 7 सिस्टर। इसमें वर्तमान में एक राज्य आपका और जोड़ दिया गया है, वो कौन सा है? सिक्किम। इनकी संख्या हो गई है 8। कितनी हो गई है? अब इनको हम कैसे 7 की जगह 8 सिस्टर के नाम से जानने लगे हैं। तो ये आपकी स्थिति रही किसकी? पड़ोसी देशों की। आ गया समझ में? अब देखते हैं, कभी कभी पूछ लेता है इनकी राजधानियों के नाम। किसकी? राजधानियों के नाम। तो उत्तर पश्चिम से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इस तरफ जो पड़ोसी देश स्थित है पाकिस्तान, उसकी वर्तमान में राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। इसी के बगल में उत्तर की ओर स्थित देश अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी आपकी क्या है? काबुल। क्या है? काबुल। और इस तरफ पढ़ते हैं चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और इस तरफ आते हैं नेपाल। नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू। भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू। फिर नीचे आ जाते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। म्यांमार की राजधानी है क्या है? रंगून। रंगून पहले थी लेकिन अब उसको यंगून कर दी गई। अब वर्तमान में नेत्याहू कर दी गई है, उसकी राजधानी बदल दी गई है। अब जो ये जल पड़ोसी देश है आपका श्रीलंका, इसकी राजधानी पहले बोलते थे क्या? कोटा। कोटा कोलंबो। तो अब इस समय वहाँ का जो एक खिलाड़ी था महिला जयवर्धने, ठीक, तो उसकी राजधानी उसी के नाम पर जयवर्धने कोटा कोलंबो कर दी गई है। क्या कर दी गई है? जयवर्धने कोटा कोलंबो। तो ये आपकी रही राजधानियों के नाम और 7 पड़ोसी देशों की स्थिति। ये आ गया आपको समझ में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं कभी कभी क्या कि पूछ लेते हैं अब इन पड़ोसी देशों की स्थिति में हमारे भारत के कौन से राज्य की सीमा किस देश की सीमा से लगते हैं। अब पहले देख लेते हैं पाकिस्तान, जो हमेशा चर्चा में रहता है नहीं? ये एक आतंकवादी देशों में इसकी गिनती की जाती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारा जम्मू कश्मीर है? तो जम्मू कश्मीर की सीमा इससे मिलती है। किससे मिलती है?
पाकिस्तान की सीमा से। और यहीं पर एक विवादित क्षेत्र है आपका, कौन सा, POK, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। यानी कि क्या है, पाकिस्तान ने जबरदस्ती इस हिस्से को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ये भारत का अभिन्न अंग है। और भारत का अगर कहा जाए कि स्वर्ग किसे कहते हैं, तो वो जम्मू कश्मीर को कहते हैं। भारत का मुकुट किसे कहते हैं, तो वो किसको कहते हैं, जम्मू कश्मीर को कहते हैं। तो इस तरह ये पाकिस्तान क्या करता है कि इस हिस्से को अपना हिस्सा मानता है, उसको क्या बोलते हैं, POK, क्या बोलते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में जब इसका बंटवारा हुआ था, तो इसके बीच एक सीमा रेखा निर्धारित कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? और पूछा जाए अगर आपसे कि उस सीमा रेखा का क्या नाम है, तो आप क्या बताओगे? रेड क्लिफ। एक सर जॉन रेड क्लिफ थे, उन्होंने अपने नाम पर ही क्या रख दिया था नाम, रेड क्लिफ। इस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा निर्धारित कर दी गई थी। ये कब की गई थी? सन 1947 में। आ गया बात समझ में? अब देखते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, फिर इसी से जुड़ा हुआ दूसरा राज्य किस तरफ है, कौन सा? पंजाब। तो पंजाब की भी सीमा आपकी किससे मिलती है? पाकिस्तान की सीमा से मिलती है। फिर इसी तरह आगे क्रम में चलते हैं, तो आगे आ जाता है राजस्थान। कौन सा आ जाता है? राजस्थान की सीमा पाकिस्तान की सीमा से लगती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? राजस्थान। ये भी प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे बड़ा, वो भी क्षेत्रफल में, कौन सा राज्य है, तो आप क्या बताओगे? राजस्थान। राजस्थान के बाद अगर आ जाते हैं, तो वो आ जाता है आपका गुजरात। कौन सा आ जाता है? गुजरात। तो इस तरह पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 4। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। आ गया समझ में? अगर आपसे पूछा जाए, इसी जगह एक प्रश्न और बनता है गुजरात में कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो आप क्या बताओगे? गुजरात। आप कहो कि ये तट रेखा क्या है? ठीक, जो तटीय क्षेत्र होता है, यानी कि समुद्र के किनारे वाला हिस्सा। तो ये जो आप देखते हैं इस तरह, ऐसे ऐसे, ये इस तरह, ये ऐसे आ जाता है, तो ये है आपकी इसकी तट रेखा। क्या है? अगर इसको सीधा कर दिया जाए तो ये कितना लंबा हो जाएगा? तो सबसे लंबा हो जाएगा ना, सबसे लंबी तट रेखा हो जाएगी समुद्र की। इससे पहले आपका जो अगला राज्य था वो इस तरफ स्थित है, लंबी रेखा, इसकी तट रेखा सबसे ज्यादा हुआ करती थी। वो कौन सा राज्य है बताइए आप लोग? तमिलनाडु नहीं है, आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की रेखा, सीमा रेखा इतनी है, इसी के ऊपर ये इस तरह लंबाई में बढ़ता हुआ हिस्सा आंध्र प्रदेश आ जाता है। कौन सा आ जाता है? आंध्र प्रदेश। इसकी सबसे ज्यादा तट रेखा इस तरफ स्थित है। तो इस आंध्र प्रदेश के 2 राज्य काट करके बना दिए गए, एक बना दिया गया तेलंगाना और दूसरा बना दिया गया आंध्र प्रदेश। तो इस तरह आपकी उसकी तट रेखा हो गई कम। अब पहले नंबर में आ गया गुजरात, पहले नंबर में पहले था आंध्र प्रदेश। आ गया समझ में? तो आपके पड़ोसी देशों की संख्या, राज्यों की संख्या के बारे में आपको बताया, समझ में आ गया। इस तरफ के भारत के कितने राज्य? 4 राज्य पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। फिर इसी के नीचे आ जाते हैं इस तरफ, तो यहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है जो समुद्र के तट पर है? यहाँ पर है वो गोवा नहीं है। इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ आ जाता है आपका महाराष्ट्र। कौन सा आ जाता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा बिल्कुल राज्य है आपका गोवा। कौन सा है?
गोवा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो आप क्या बताओगे? गोवा। फिर गोवा के नीचे आ जाते हैं तो कौन सा राज्य आपका स्थित है? कर्नाटका। कौन सा स्थित है? कर्नाटका स्थित है। तो ये आपके समुद्र तटीय राज्य है। अभी और आगे बढ़ते हैं इस तरफ, तो ये है आपका यहाँ पर कौन सा राज्य? अरब सागर। कौन सा है? कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि भारत के किस ओर अरब सागर स्थित है, तो क्या बताओगे? किस ओर स्थित है बताइए आप लोग। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा में दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। दक्षिण की ओर है कि नहीं? अब इसी जगह आपका एक केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। कौन सा है बताइए आप लोग? लक्षद्वीप। अब देखते हैं लक्षद्वीप, ये उसका मानचित्र इस तरह, ठीक है, मतलब छोटे छोटे बिंदु आपको दिखाई देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। तो कभी कभी पूछते हैं कि अरब सागर का पुत्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो यानी कि अरब सागर के नीचे जो स्थित है वो आपका लक्षद्वीप। अब ये छोटी छोटी जो बिंदी आपको दिख रही है तो ये छोटे छोटे टापू हैं आपके। क्या है? टापू। कभी कभी कहते हैं कि ये प्रवाल भित्ति। भित्ति जानते हो? सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान कभी कभी पूछता है। एक मूंगे नामा एक कीड़ा होता है, ठीक है, वो एक के ऊपर क्या होता है? चढ़ता हुआ चला जाता है और वो उसी में मरता हुआ चला जाता है, वो इकट्ठा होता हुआ चला जाता है, वो एक समय आता है चट्टान का रूप ले लेती है। क्या हो जाती है? चट्टान का। तो एक छोटी सी चट्टान बन जाती है। उस चट्टान को मिला दिया गया, देखिए चट्टान मिला दी गई, इस तरह छोटे छोटे मिलाते मिलाते बना दिया गया, तो वो एक प्रवाल भित्ति की तरह बन के तैयार हो गया। तो वहाँ पर आपकी जनसंख्या निवास करने लगी। तो ये आपका लक्षद्वीप हमने बताया, इस तरह अरब सागर बता दिया। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं इस ओर आपकी जो स्थित है, कौन सी खाड़ी स्थित है? बंगाल की खाड़ी स्थित है, ठीक है। ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की तरफ आपका एक केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, वो कौन सा है आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस तरह है आपका। ये उसका नक्शा दिखता है आपका, दिखता है। भारत की किस ओर स्थित है आपका? पूर्व में दक्षिण की ओर स्थित है आपका। ये भी देख लेते हैं, ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि छोटे छोटे द्वीपों को मिला दिया गया है। द्वीपों की संख्या भी मिला दी गई थी, यहाँ पर इस तरह इसका नाम कर दिया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखते हैं कि यहीं पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक स्थान है ग्रेट बैरियर, ठीक। कभी कभी पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार द्वीप की स्थिति बताइए कि मानचित्र में कहाँ पर स्थित होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे? बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है, दक्षिण दिशा की ओर स्थित है, बता देंगे ना? आ गया समझ में? तो ये आपकी स्थिति इस तरफ समझ में आ गई। अब कभी कभी एक प्रश्न और रहता है, बहुत पूछा जाता है, 9th में भी पूछा जाता है और हाई स्कूल में भी, कि कन्याकुमारी आपका कहाँ स्थित है, ठीक है। कन्याकुमारी तो भारत के दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिण में स्थित है। कौन से राज्य में अगर पूछे तो आप उसको पहले तो देखेंगे तमिलनाडु। क्या पूछेंगे? तमिलनाडु में यहाँ पर आपका जो है इस जगह कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी, ठीक है। इसी कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का क्या होता है? मिलन होता है। क्या होता है? मिलन होता है। तो एक सागर ये है आपका और एक सागर ये है आपका, और इसी के नीचे एक सागर और है, उस सागर का नाम आप लोग बताएंगे क्या है?
हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। ठीक है, तो इन तीनों सागरों का मिलन आपका एक स्थान है भारत में, कन्याकुमारी। यहीं पर तीनों सागरों का मिलन होता है। अब अगर जैसे अपने भारत में बहुत कहा जाता है कि संगम, यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीन नदियों का मिलन भारत के किस राज्य में, कहाँ पर होता है, तो ये आपको प्रश्न का आंसर बताना है। बताइए आप लोग कहाँ पर स्थित है? हम लोग उस स्थान का नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रयागराज। तो आपका इलाहाबाद का पूर्व नाम था, लेकिन वर्तमान फिर कर दिया गया है, इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो इलाहाबाद में एक संगम है कि नहीं? अब देखते जैसे ये नेपाल है, नेपाल से नीचे आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक पड़ता है उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिले से आपकी एक नदी निकलती है जो भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दी गई है, और उस नदी का नाम है गंगा नदी। क्या है? गंगा नदी। वो इस तरह उत्तराखंड से होते हुए इलाहाबाद, पश्चिम बंगाल होते हुए तो बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, और इसी की एक सहायक सबसे बड़ी नदी है आपकी यमुना। गंगा और यमुना